नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सोमवार को मुरादाबाद दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 जून को मुरादाबाद को बड़ी सौगात देते हुए यहां करीब 365 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों, विकास परियोजना और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। करीब 11 महीने में वे दूसरी बार सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। मंगलवार सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री यहां से रामपुर के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में 26 परियोजनाओं का लोकार्पण और 37 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी उत्साह का माहौल रहा। विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के माध्यम से जिले को बुनियादी ढांचे, शहरी विकास और जन सुविधाओं के क्षेत्र में नई गति मिलने की उम्मीद है। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे को चोरी के मामले में दाखिल 3 जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में आज 29 जून को अहम सुनवाई है। इस मामले में अब तक 3 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। पहली याचिका में मामले की जांच सीबीआई से कराने, उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग गठित करने और चढ़ावे का ऑडिट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग से कराने की मांग की गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में चौतरफा भद्द पटने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन उस पर फैसला नहीं हो सका है। ट्रस्ट का कहना है कि इस्तीफे पर फैसला बैठक में होगा और सवाल है कि इतने गंभीर मामले में कार्रवाई के लिए बैठक का इंतजार क्यों? क्या इसके पीछे मामले को शांत करने की मंशा है ताकि अगले 2 सप्ताह में मामला ठंडा हो जाए और फिर उसी हिसाब से निर्णय लिया जाए? फिलहाल सभी की नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। यूपी भाजपा ने 2027 की विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी है। इसके लिए संगठन हारी हुई सीटों पर विशेष फोकस कर रहा है। प्रदेश भाजपा संगठन की नई टीम के गठन के बाद पार्टी अब चुनावी तैयारियों को धार देने में जुट गई है। खासतौर से हारी हुई सीटों को लेकर पार्टी के स्तर पर कारगर रणनीति बनाने का काम शुरू हो गया है। हारी सीटों पर विधानसभा वार प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे और प्रभारी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर जिला, मंडल और बूथ स्तर तक के संगठन मुद्दों और मतदान की रणनीति के बारे में फीडबैक जुटाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जुलाई के पहले सप्ताह में 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे। सूत्रों के मुताबिक वे 3 से 4 जुलाई को लखनऊ में रहकर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही संगठन के कामकाज का जायजा लेंगे। प्रदेश भाजपा संगठन के नई टीम की घोषणा और चुनावी तैयारियों के बीच उनका दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वे सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के पदाधिकारियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं नई टीम के अलावा क्षेत्रीय टीम से भी विचार विमर्श करेंगे। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश में जुलाई से बिजली सस्ती हो सकती है। प्रदेश में बिजली दर निर्धारण के लिए जुलाई के पहले सप्ताह में नए टैरिफ की घोषणा हो सकती है। इसमें उपभोक्ताओं को कई तरह की सहूलतें मिल सकती हैं और इसके तहत स्मार्ट मीटर का खर्चा उपभोक्ताओं की बजाय बिजली कंपनियों पर डाला जा सकता है। स्मार्ट मीटर के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए पारदर्शिता को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन पर भी विचार चल रहा है। साथ ही 1912 पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण में हिलाहवाली पर सख्त नियम लागू होंगे। राज्य सलाहकार समिति की बैठक होने के बाद उम्मीद है कि जुलाई के पहले सप्ताह में बिजली दरें जारी हो जाएंगी। नियामक आयोग के सूत्रों के अनुसार बिजली दरें नहीं बढ़ेंगी। साथ ही उपभोक्ताओं को कई तरह की रियायतों की भी घोषणा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 1 करोड़ 31 लाख रुपए से अधिक की साइबर ठगी करने वाले 2 साइबर जालसाजों को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन, बैंकिंग दस्तावेज, एटीएम कार्ड, चेकबुक और अन्य उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक नगरव्योम बिंदल ने बताया कि बेहद क्षेत्र निवासी मंगलम एंटरप्राइजेस के संचालक अंशुल ने फरवरी 2026 में कोतवाली दोहया थाने में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 1 करोड़ 31 लाख 25,200 रुपए की साइबर ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की जांच के दौरान साइबर क्राइम पुलिस ने 2 आरोपियों सद्दाम और जावेद को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और साइबर ठगी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच जारी है। श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार लगातार जो है साइबर अपराधों पर साइबर पुलिस एवं अन्य थानों की पुलिस द्वारा भी जो है निरंतर कार्रवाई की जा रही है। और हमारे यहाँ जो है वो कार्रवाई सिर्फ एक बार वाली बात नहीं है, उसको ट्रेल को फॉलो करके जो भी उसमें मुलजिम है सबको सजा दिलाने की कोशिश की जा रही है। उसी क्रम में जो थाना साइबर क्राइम पे एक अपराध संख्या 11/26 रजिस्टर्ड था, जिसमें करीब 1 करोड़ 31 लाख का फ्रॉड हुआ था। उसमें पहले भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जो कि राजस्थान का मूल निवासी था। उसी क्रम में आज इन 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। इन 2 लोगों को जो है गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो बरामदगी हुई है उसका मैं विवरण आपको पहले बता देता हूँ। इनके पास से 3 मोबाइल फ़ोन, 3 पैम्फलेट अलग अलग कंपनी के, 3 उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलग अलग कंपनी के, 1 लैपटॉप,
2 स्कैनर, 1 स्कैनर मशीन, 1 POS मशीन, 3 प्लास्टिक की मोहर, 7 अलग अलग कंपनी के सिम, 1 पासपोर्ट, 3 अलग नाम के आधार कार्ड, 20 चेक, 26 ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अलग अलग बैंकों के जो कि अलग अलग नाम से हैं, 19 अलग अलग चेकबुक, 24 पासबुक और 4 बिल बुक अलग अलग कंपनी की बरामद हुई है। अब इन लोगों का जो फ्रॉड करने का तरीका है, जो हमारा जो मुख्य केस था 11/26, उसमें KU पॉइंट में इन्वेस्ट करने के नाम से वादी से जो करीब 1,31,00,000 रुपया पैसा गया था, वो पैसा मुख्यतः जो है जिन अकाउंट्स में गया था उनमें से एक अकाउंट SD प्लेसमेंट नाम की कंपनी थी, जिसमें करीब 4 लाख के आसपास जो है रुपया गया था। जब उस कंपनी को ट्रेस किया गया तो उसका कोई फिजिकल एड्रेस नहीं था, जिसके नाम पर वो कंपनी थी वो लोग भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, परंतु साइबर थाना प्रभारी के अंडर साइबर थाने की टीम के द्वारा निरंतर प्रयास करके और इसमें बिल्कुल एफर्ट्स लगाकर जो है पहले जो एक व्यक्ति भूपेंद्र था जिसको जो राजस्थान का था उसे पकड़ा गया था। अब इन 2 लोगों को, जिनका नाम है सद्दाम पुत्र शमीम अहमद व जावेद अंसारी पुत्र अलाउद्दीन, इनको भी गिरफ्तार किया गया। इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता है, ये साइबर क्रिमिनल्स के बाकी साइबर क्रिमिनल्स के साथ मिलकर जो भी साइबर फ्रॉड का पैसा है वो इनके अकाउंट में आता है और ये अपने अकाउंट का इस्तेमाल करके उस पैसे को आगे जो इनसे भी बड़ी जो चेन है उसमें ट्रांसफ़र करते हैं और बीच में इनको कमीशन मिलता है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, जितनी बरामदगी का मैंने अभी विवरण दिया है उससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि एक नेटवर्क का ये बहुत बड़ा पार्ट है और करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शंस प्रत्येक सप्ताह जो है इनके, जिस तरह के मैंने बताया, इनके 20 से ज्यादा अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स के अंदर ये ट्रांजैक्शन। यूपी के जौनपुर जिले के सरपतहा थाना पुलिस ने सोमवार को मुठभेड़ के दौरान देवरिया जिले में वांछित एक कथित गो तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने खुद को घिरता हुआ देखकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए CSE स्वीतिकला भेजा गया और पुलिस के मुताबिक कम्मरपुर पुलिया के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने लगा। जल्दबाजी में उसकी बाइक पलट गई, जिसके बाद वह पैदल भागते हुए पुलिस पर तमंचे से 2 फायर कर दिए और पुलिस का दावा है कि एक गोली थानाध्यक्ष यजवेंद्र कुमार सिंह के दाहिने कान के पास से निकल गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हो गया और गिरफ्तार आरोपी की पहचान 35 वर्षीय पंकज यादव निवासी सारी बड़ौना थाना सरपतहा के रूप में हुई है। आज रात्रि थानाध्यक्ष सरपतहा द्वारा समोदपुर पुलिया पर चेकिंग की जा रही थी, तभी एक व्यक्ति बाइक से आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास करने पर उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर करने पर वह व्यक्ति घायल हो गया, जिसकी पहचान पंकज यादव निवासी साड़ी बरौना थाना सरपतहा के रूप में हुई है, जिसके ऊपर गो तस्करी तथा लूट के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। इलाज हेतु उसे तत्काल CSE स्वीतिकला लाया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। जय हिंद। रामनगरी अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से पूछताछ करके उसके बयान दर्ज किए हैं। बंद कमरे में घंटों तक हुई पूछताछ में चढ़ावे की गिनती, सुरक्षा व्यवस्था, दान की प्रक्रिया और मामले में जुड़े अन्य पहलुओं पर सवाल किए गए। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस ने ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों और कर्मचारियों के भी बयान दर्ज किए हैं। जांच एजेंसी चढ़ावे के संग्रह, गिनती और बैंक में जमा करने की पूरी प्रक्रिया की पड़ताल कर रही है। उधर पुलिस की एक टीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अयोध्या धाम ब्रांच पहुंची और इसी ब्रांच में राम मंदिर का खाता है और यहाँ के 2 कर्मचारी रत्नेश चतुर्वेदी और गगनदीप आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की निगरानी के लिए लगाए गए थे और गिरफ्तार आरोपियों में से 6 आरोपी इसी बैंक के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, जो चढ़ावा गिनने और उसके बाद चढ़ावे को बैंक में जमा करवाने की ड्यूटी पर तैनात थे। बैंक से जरूरी कागजात लेकर पुलिस टीम निकल गई है। नोएडा के सेक्टर 119 की एक सोसाइटी में भीषण आग लग गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अरण्य सोसाइटी में AC फटने की वजह से फ्लैट में आग लगी। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। फ्लैट के अंदर लगे AC में अचानक विस्फोट होने से अरण्य सोसाइटी में हड़कंप मच गया। देखते देखते आग की लपटें पूरे फ्लैट में फैल गई और आग की ऊंची लपटों और उससे उठते घने काले धुएं के कारण आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग को तुरंत सूचित किया गया। आग की भीषणता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया और हालत की शुरुआती जानकारी के अनुसार आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी पूरी तत्परता से जुटे हुए हैं और इस घटना के कारण किसी के हताहत होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है, लेकिन फ्लैट को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। CFO गौतम बुद्ध नगर और स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद रहे। लगभग 8:50 पे फायर सर्विस कंट्रोल रूम के माध्यम से, MDD के माध्यम से हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि सेक्टर 119 है अरण्य अपार्टमेंट, यहाँ पे आग लगी हुई है, किसवे तल पे आग लगी हुई है। आग
काफ़ी बड़ी बताई जा रही थी, इसलिए पुलिस की टीमें, एम्बुलेंस और फायर सर्विस की 6 टीमें यहाँ रवाना की गई हैं। यहाँ आके देखा गया कि 2105 2105 फ्लैट में जो है आग लगी हुई है। हमारे कर्मचारी ऊपर आए हैं, करीब 15 से 20 कर्मचारी ऊपर आए हैं। आग को जो है 2 बालकनी से और एक टीम अंदर प्रवेश करके बुझाना चालू किया है। लगभग आधे घंटे के फायर फाइटिंग की मदद से और 6 गाड़ियों की मदद से हमने आग को इसमें पूर्णतः बुझा दिया है। आग एसी के ब्लास्ट होने की वजह से लगी थी। उस समय परिवार सो रहा था और परिवार सोता ही बाहर आ गया था। इसमें कोई भी इंजरी नहीं है, कोई भी जनहानि नहीं है। हमारे बहादुर कर्मचारी BSET का इस्तेमाल किया है और हमारे कर्मचारियों की मदद से हमने फ्लैट को जो है आग को एक ही फ्लैट में कंटेन कर दिया है। बाकी फ्लैट चाहे ऊपर हो चाहे बगल के फ्लैट हो, उसमें फैलने नहीं दिया है। आग को पूर्णतः बुझा दिया गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।